रायपुर नाम के गांव में शबरी नाम की 90 साल की बुढ़िया रहती थी। शादी होने के कुछ ही दिनों में पति मरने के कारण वो आजीवन विधवा के रूप में अकेली जीवन बिताने लगी। उसके कोई बच्चे नहीं थे। वो एक झोपड़ी में रहती थी। उसके झोपड़ी के चारों ओर सरसों के खेत थे। वो उस गांव की इकलौती बुजुर्ग औरत थी। गांव के सभी लोग उसे मानते थे। गांव में अगर कोई कठोर परिस्थिति आ गई तो सलाह के लिए उसके पास आ जाते थे। वैसे वो पूजा पाठ भी करती थी। कुछ लोग ऐसे भी मानते थे कि वो जादू टोना भी करती थी। सरपंच के बेटे को कई दिनों से बुखार था। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया पर उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आई। वो परेशान होकर आखिर में अपने बेटे को सबरी के पास लेकर आया। सबरी, तुम इस गांव की शान हो। मैंने मेरे बेटे को कई डॉक्टरों को दिखाया पर उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आई। अब तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम मेरे बेटे को बचाओ। सरपंच की बात सुनकर सबरी ने तुरंत सरसों के खेत के अंदर गई। सरसों के खेत के बीच एक छोटा सा पौधा था। उसने उस पौधे के कुछ पत्तों को तोड़कर लेके आई। उन पत्तों को हाथों से मसलकर एक अजीब किस्म का दवाई बनाई और दवाई को बेटे को पिलाई। दवाई पीने के तुरंत बाद सरपंच का बेटा उठ खड़ा हो गया और उसका बदन का तापमान पूरी तरह से ठंडा पड़ गया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद सबरी को रात को सोते वक्त एक संकेत आया और सुबह होते ही अपना डंडा पकड़कर वो चौराहे पर पहुंच गई और वहां पर बैठे सरपंच के पास आई। सरपंच सबरी को देखकर उठ खड़ा हो गया। देखो बेटा, तुम इस गांव के सरपंच हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आकर चेतावनी दे रही हूँ। तुरंत कल के कल तुम लोग ये गांव छोड़कर 10 किलोमीटर के पार जंगल में आकर मेरे साथ बस जाओ, वरना पूरे गांव मुश्किल में पड़ जाएगी और तुम लोग भी। ओए बुढ़िया, माना कि तू दवाई ववाई अच्छी देती है, इसका मतलब ये नहीं कि तू जो भी बकवास करेगी वो सब कुछ हम मान लेंगे। तुझे जाना है तो जा। हम लोग क्यों गांव छोड़कर तुम्हारे साथ आएंगे? 90 साल की हो गई है, इसलिए तेरा दिमागी हालत ठीक नहीं है। जा, निकल यहाँ से। सरपंच सबरी को डांट कर वहां से भगा दिया। सबरी पैदल चलते हुए 10 किलोमीटर पार जंगल में जाकर बस गई। वो वहां पर बैठकर पूजा पाठ करना शुरू कर दी। ठीक अगले ही दिन गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान के साथ साथ बारिश भी खूब गिरी। गांव के गाय, भैंस, भेड़, बकरी सारे पानी में बह गए। गांव के सारे घर उजड़ गए। बहुत सारे लोग पानी में डुबकी मारकर तैरने लगे। सबरी बिना खाए बिना सोए उपवास रहकर जंगल में पूजा पाठ करने लगी। उसके कठोर पूजा के कारण अचानक तूफान थम गया और गांव में पानी जो भरा पड़ा था वो भी अचानक से कम हो गया। गांव के लोग चैन की सांस लिए। वातावरण थमने के बाद सरपंच को एहसास हुआ। वो भागते हुए 10 किलोमीटर पार जंगल में गया। जंगल में पूजा पाठ करती सबरी को देखकर उसके चरणों में गिर गया। माँ, तुम मामूली औरत नहीं हो, तुम देवता हो। तुमने पहले से ही हमें संकेत दे दिया था कि गांव छोड़कर मेरे साथ चले आओ। आ जाते तो बहुत सारा धन संपत्ति खोने से बच जाते। आज हम पूरी तरह से कंगाल हो गए, पर आपकी पूजा पाठ की वजह से जिंदा तो हैं। हमें माफ कर दीजिए माँ। आज के बाद हम आपके लिए गांव में एक मंदिर बनाएंगे। सरपंच सबरी को सम्मान के साथ गांव लेकर आया और सबरी का एक मंदिर बनाया। गांव के लोग सबरी को उस दिन के बाद देवता समान पूजने लगे। मनकापुर नाम के गांव में श्री वल्लभ नाम का बांस का मजदूरी रहा करता था। वो जंगल जाकर बांस की लकड़ियों को काटकर बांस के व्यापारी के पास कम दाम में बेचा करता था। एक दिन वो उस व्यापारी से, सेठ, जंगल जाकर लकड़ी काटकर और उन लकड़ियों को सर पर उठाकर आपके पास लाने के लिए कितना मेहनत लगता है आपको पता नहीं है, और आप है कि वही 10 साल पुराना दाम दे रहे हैं। ऐसे में हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? आप ही बताइए। इस बार दाम दुगना होना चाहिए, वरना मुझसे नहीं होगा। क्यों रे वल्लभ, बहुत मुंह चल रहा है तेरा। तुझे काम दे रहा हूं, वही बड़ी बात है। मेरे पास कारीगर की कमी नहीं है। तूने मुंह चलाया, इसलिए मैं अब जो दे रहा हूं उससे भी आधा पैसा दूंगा। जा, जो उखाड़ना है उखाड़, चल यहां से। इतना कहकर सेठ ने उसे कम पैसे देकर बाहर निकाल दिया। श्री वल्लभ की एक पुरानी झोपड़ी थी। झोपड़ी की हालत बहुत ही दयनीय थी। वो किसी भी वक्त गिर सकता था। बारिश का मौसम था। श्री वल्लभ मुंह लटकाकर घर वापस आया। श्री वल्लभ की माँ विमला
और पत्नी सुमति उसका उदास चेहरा देखकर परेशान हो गई। उसकी माँ हिम्मत जुटाकर उसके पास आकर, क्या हुआ बेटा, क्यों उदास हो? क्या सेठ ने आज भी तुम्हें पैसा कम दिया? माँ, आज मैंने हिम्मत जुटा के सेठ को ज्यादा पैसा मांगा तो उसने पहले से भी कम दाम देकर मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। ऐसा ही चलेगा तो हम कैसे जिएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। तब उसकी पत्नी आकर उससे, डरिए मत जी, ऊपर वाले के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं, वो जरूर हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। आप आकर मुंह हाथ धोइए, मैं खाना परोस देती हूँ। उस रात तेज बारिश के वजह से उनकी झोपड़ी गिर गई। सुबह होते ही श्री वल्लभ का परिवार बेघर हो गया। श्री वल्लभ अपने परिवार के साथ जंगल के ओर निकल पड़ा। बारिश जोर जोर से हो रहा था, तेज हवा बह रही थी। उस भारी बारिश में विमला, सुमति और उसका बेटा पिंकू बारिश में भीगते हुए घने जंगल में जा रहे थे। वो सब थके मारे आकर एक बांस के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। पिंकू को बहुत जोर से भूख लग रही थी। वो तब रोते हुए अपनी माँ से, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे खाने के लिए कुछ तो दो वरना मैं भूखे मर जाऊंगा। सुमति को करना क्या है समझ में नहीं आ रहा था और वो जोर जोर से रोने लगी। उनका दुख देखकर बांस का पेड़ बोल पड़ा, बेटी रोना मत, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। तुम्हारा पति बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने किसी के साथ कभी धोखाधड़ी नहीं किया है। आज से मैं तुम्हारा परिवार का रक्षक बनूंगा। पहले जाकर मेरे इन लकड़ियों के मदद से घर बनाओ। घर बनने के तुरंत बाद तुम्हारे घर में लक्ष्मी आकर स्वयं बैठ जाएगी, ये मेरा वादा है। फिलहाल तुम लोग खाना खा लो, ये लो। इतना कहने के बाद उनके सामने खाना प्रकट हो गया। वो सभी खाना खाने लगे। खाने के तुरंत बाद उनके सामने बांस की लकड़ियां भी प्रकट हो गई। श्री वल्लभ, सुमति, विमला तीनों उन लकड़ियों को अपने सर पर उठाकर घर के पास आ गए और उन लकड़ियों की मदद से घर बनाए। घर बनने के तुरंत बाद उनके घर में सोना, चांदी, हीरे, मोती, पैसे, जेवरात सभी भर गए। देखते ही देखते श्री वल्लभ उस इलाके के सबसे अमीर आदमी बन गया और वो परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।